वाओ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ज़बरदस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज फिर से हम हाजिर हैं माँ बेटी आपकी खिदमत में एक और रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे घर में कीमे के पैटिस यानी कि चिकन पैटिस। बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत इजी है। आप बेकरी स्टाइल के बनेंगे और मेरी मामा हमें अक्सर बना के खिलाती हैं। या बना के सेल भी कर सकते हैं, अपनी हाइडीज में भी इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला पिला के सेहत पर खुश कर सकते हैं। ठीक है, हेल्दी कर सकते हैं। हमें ऐसी जरूर रेसिपीज देखनी चाहिए जो कि कम बजट में भी हो और सबसे बढ़कर वो हमारी हेल्थ को अच्छा करे। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, माँ को बहुत सोचना पड़ता है। यस राइट मॉम। यस, चलिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस नस्ल ने बड़े होना है, उस नस्ल को मजबूत बनाए, मोटा ताज़ा नहीं, सिर्फ अंदरूनी तौर पे उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बच्चों को मोटा नहीं होना चाहिए। जंक फूड छोड़ दें, बिल्कुल बच्चों को ख़राब करती है। ठीक है, ओके चाय शुरू करते हैं। ओके, फिर शुरू करते हैं। इसके लिए हमने मैट्रिक लिया 175 ग्राम, टमाटो केचप लिए, एग योग 2 यूज़ हुई। इसके अंदर जीरा मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और सॉल्ट तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून समझ लें। और चिकन कीमा हमने लिया था आधा किलो और मैदा आधा किलो लिया और 3 चम्मच हमने सेपरेट किया। उसको आपको मैं आगे बता दूंगी क्या उसका यूज़ है। आगे शुरू करते हैं। और एक और चीज़, आपको नॉर्मल बाहर जो मक्खन का मिलता है ना, वो 200 ग्राम्स का होता है। तो अगर आप उसको हाफ़ करो और हाफ़ का आगे से हाफ़ करो तो 175 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारी जो वीडियो आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखेंगी। इट्स जस्ट लाइक के कुकिंग आप इसकी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, पैटिस बनेगा और बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मैदा जो हमने लिया था उसके अंदर हमने बटर डाल दिया। थोड़ा सा पीछे हमने बटर छोड़ दिया, समझे हाफ़ जो था बटर हम इसके अंदर डाल दिया डो के लिए। और हाफ़ चम्मच जो मतलब लेमन था, मतलब हाफ़ लेमन, वो हमने इसके अंदर डाला। और आपने क्या करना है, नोट करना है कि मेरी मदर हाथ से किस तरीके से कर रही थी। ठीक है, उसी शेप से आपने डो को करना शुरू में। अब आपने इसके अंदर सॉल्ट पर हाफ़ टी स्पून डाल देनी है। ठीक है ना। और नीम गर्म पानी इसमें इस्तेमाल होता है। तकरीबन 1 मग था, लेकिन 1 मग पूरा नहीं इस्तेमाल करते, जितना आप मिक्स करते हुए आपको ज़रूरत हो। ठीक है ना। तो वो हाफ़ तकरीबन समथिंग यूज़ होता है। और आपने इस तरीके से इसको डो को गूंदना है। बेसिक चीज़ें ये हम आपको जो सिखा रहे हैं, ये पफ पेस्ट्री, क्योंकि चिकन पैटिस पफ पेस्ट्री से बनते हैं। यकीन कीजिए, जो ये पफ पेस्ट्री बनेगी ये बाज़ार की पफ पेस्ट्री से बहुत अच्छी होती है। जो आप नॉर्मल आम बेकरी से लेते हैं वो बिल्कुल कागज़ की तरह की होती है। ठीक है, अच्छी बेकरीज में जैसे पफ पेस्ट्री बनती है, बिल्कुल वैसे हम आपको सिखा रहे हैं। आप सीखें, आपके बहुत काम आएगी। आप चाहें तो इसको अपनी सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमें थोड़ा थोड़ा बटर लगाते जाना है, मेल्टेड बटर। ठीक है, अब ये तकरीबन हमारी डो रेडी हो गया और हमने इसको रख दिया तकरीबन 30 एग्जैक्ट मिनट्स थे, जिसके लिए हमने राइस किया। ठीक है, राइस किया उसको। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए आप इसको साइड पे करके रख दें, या माइक्रोवेव है उसके अंदर जस्ट वैसे रखना है, चलाना वलाना नहीं है कि वो गर्म जगह में रहे। ठीक है, राइस होने के लिए भूल जाएगी। दूसरी तरफ हमने ऑयल डाल के जो हमने कीमे स्टफिंग डालनी है उसकी तैयारी की। प्याज और फिर हमने इसको लहसुन को थोड़ा सा भूना। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो कीमा था वो डाल दिया और उसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया। ये तकरीबन आधा किलो है। ठीक है ना। और फिर हमने इसके अंदर आप मस्टर्ड पाउडर वो डालें, वरना आप हल्की माइनर सी 1/3 जो है ना टर्मरिक वो भी डाल सकते हैं। गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डाला। और टमाटो केचप जो हमने की वो गार्लिक थी, वो 2 टेबल स्पून थी इसके अंदर यूज़ की, उसको डाला इसके अंदर। और फिर हमने सॉल्ट 1 टीस्पून डाला, बल्कि हल्का माइनर से, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक मिर्च को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रेड चिली का हमने इस्तेमाल नहीं किया। और इसमें क्या, इससे इन्हीं चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर आधा कप से थोड़ा सा कम दूध डाला। ठीक है, और 2 से 3 टेबल स्पून हमने मैदा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा और बाज़ार से भी बेहतर बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर 1 टीस्पून जो था चिकन पाउडर भी डाला था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वो भी कर सकते हैं। चलिए जी, वो हमारी वो कीमा वगैरह रेडी हो रहा है। दूसरी तरफ मेल्टेड बटर जो है उसके अंदर हमने
अ, 3 चम्मच जो है ना मैदा डाल देना है, ठीक है? इसको हमने मिक्स करना है। अब हम तैयार करने लगे हैं अपनी पफ पेस्ट्री, क्योंकि हमारी जो डो है वो भी राइज़ हो चुकी है, ठीक है? उसके लिए हमने मेल्टेड बटर में 3 चम्मच मैदा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसका क्या इस्तेमाल होगा आप आगे देख लीजिएगा। दूसरी तरफ हमने 2 अंडे लिए, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी, ठीक है? 2 अंडे एग योक एक बार निकाल दें। दूसरी तरफ डो हमने निकाल ली है, ठीक है? अब इस डो को किस तरीके से करना है आप ये देखते जाएँ कि दोनों साइड्स को इस तरीके से किया, ठीक है? आप जस्ट मेरी मामा को फॉलो करते जाएँ, आपको समझ आ जाएगी कि बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे थे इसकी पफ पेस्ट्री की तैयारी में, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। ये देखिए इस तरीके से इसका लॉग बना के ना आपने इसको कर लेना है, ठीक है? और फिर उसके बाद अम्मी ने इसको डिवाइड कर दिया था, क्योंकि ये जो हम डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं फिर हम इनकी बनाएंगे रोटी की तरह इनको बेलेंगे। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से पेड़े बना लिए, जितने हमने डिवाइड किए थे उनके पेड़े बना लें इस तरीके से, ठीक है ना? और फिर आपने इस तरीके से इसको बेलना है और हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करते जाएंगे ताकि हमें मसला ना हो। अच्छा, अगर हमने जो इसके अंदर कीमे का स्टफ़ यूज़ किया है ये जैसे बाज़ार में होता है उसके मुताबिक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च में कोई चीज़ या सब्ज़ी भी साथ में ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? अब हमने जो इस रोटी बनाई इसके ऊपर हमने डालना है जो हमने मेल्ट किया था बटर, वो मैदे के साथ जो मिक्सचर था उसको डालेंगे, ठीक है? ये इस्तेमाल था इसका और फिर उसको हमने इस तरीके से रोल करते हुए जाना है और एक इसका बना देना है ऐसे रोल करके, ठीक है? फिर दूसरी रोटी लेंगे, ये हम प्रोसीजर करते जाएंगे। यहीं से आपकी पेस्ट्री जो पफ पेस्ट्री है बनती है और इसकी लेयर्स बनती है। और देखिए कितनी आसान है, हम लोग सोचते हैं कि जी बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन बहुत चीज़ें आसान होती है अगर हम कोशिश करें तो। और सबसे बड़ी की बात है कि आप अपने घर में बनाते हैं, आपका बजट भी कम लगता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो उसको बना के जब आप अपनों को देते हैं ना तो जो उनकी खुशी होती है वो खुशी से खाते हैं, तो वो एक अलग से लेवल की सेटिस्फेक्शन है। तो ज़रूर आप देखा करें, ज़रूर इंसान को सीखना चाहिए हर दफ़ा नई चीज़ें। फिर जो रोटी बनाई है ना एक, उसके अंदर फिर हमें पहले वाली को फ़ोल्ड करके इसको फिर रोल कर देना है। स्टेप आपने कोई मिस नहीं करना। और दूसरी बात, मैंने इस वीडियो के अंदर 2 पार्ट बनाए, एक में हम ओवन में भी कर रहे हैं और नेक्स्ट हमने इसको फ्रीज़ करने के बाद भी अपनी जो है डो उसको यूज़ किया, वो बिल्कुल कमाल की थी और फिर मैंने चूल्हे पे इनको बेक किया था और वो और भी कमाल के बने। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने का, आप बहुत अच्छा सीखेंगे और जब आप बनाएँगे तो आप यकीनन दुआएँ देंगे। ठीक है? अब हमने जो तीसरी बनाई थी वो भी ऐसे जितने हमने पेड़े बनाए थे उनकी हमने रोटियाँ बना के उनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है? और फ़ोल्डिंग का जो लास्ट स्टेप है वो भी आप देख लें कि मेरी वालदा किस तरीके से करेंगी, ठीक है ना? मैंने जो आपके लिए कोई भी चीज़ स्किप नहीं की ताकि आपसे कोई मिस ना हो, आपको समझने में किसी किस्म की भी मुश्किल ना आए। और देखिए कितना खूबसूरत लगता है, अभी हालाँकि यही चीज़ लगी हुई है, ठीक है ना? बटर के साथ वो और ये देखिए ये लास्ट है और इसको हमने बिल्कुल पैक कर दिया इसके अंदर। और मज़े की बात है जब ये बनते हैं ना ये इतने गरम-गरम आप इनको सर्व करें, बहुत मज़े के आएँगे और उसी वक़्त खाए जाएँगे और आप फटाफट भागेंगे कि और बेक करें। तो इसका ध्यान बस रखिएगा कि लोगों को पसंद बड़े आते हैं ये और पता भी नहीं चलता। अब ये देखिए जब हमने पूरा उसका वो बना ली थी ना ब्रेड का लॉक, अब हमने उसको इस तरीके से लास्ट में फिर एक दफ़ा बेलना है। ये हमारा पफ पेस्ट्री का लास्ट स्टेप है। देखिए इस तरीके से आपने आराम-आराम से और तरीके से आपने इसको करना है। और लो जी अभी हमारे हो गए, तो अब आपने क्या किया जब आपने इस तरह का बना दिया ना फिर आपने इसको ऊपर रखना है। ये देखिए यहीं से देखिए इसकी कितनी लेयर्स बन गई है माशाल्लाह। ठीक है, अब इसको फिर बेल के फिर आपने इसके ऊपर फिर करेंगे।
देखिए इसको फिर अम्मी ने इसको फिर डिवाइड किया। आपको ना समझ आए, भूल जाए तो दोबारा से रिपीट करके इस स्टेप को देखिए ताकि आपसे कोई मसला ना हो। और मुश्किल तो सच्ची इसमें आप देख लें कोई भी नहीं है, बस आपके 10 मिनट की मेहनत है जिसको अगर आप तरीके से कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। फिर जब आपका दिल कि आप अपने घर में बैठे पैटीज़ बनाएं या मेहमान अचानक से आ गए तो आप उनको बना लें। आपको पता है बाज़ार में एक पैटीज़ भी 100 के अंदर आ रहा है और अच्छी क्वालिटी का हो तो वो बेकरी का तो वो उससे भी अब आप तो फिर सोचिए इससे तकरीबन हम 25-30 प्लस हम लोगों ने इसके पैटीज़ बना दिए थे। पहले दिन हमने ट्रायंगल भी बनाया, स्क्वायर भी बनाया और नेक्स्ट डे हमने एग्जैक्ट जैसे राउंड होते हैं पैटीज़ वो भी बनाए। और आप बच्चों को लंच में देख सकती हैं, अपनी हाइटी पार्टी अगर आप कोई घर में दावत वगैरह करें तो आप उनको भी ये सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत आसान है, अपनी मर्ज़ी की भी आप स्टफिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया आलू की भी कर सकते हैं, वेजिटेबल की भी कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। एंड चीज़ भी डालना चाहें तो बाद में आप उसके अंदर चीज़ भी जब आपका कीमा वगैरह रेडी हो जाए तो चीज़ डाल के भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने ट्रायंगल बनाया उसके ट्रायंगल में एक सीन स्किप हो गया। ट्रायंगल के अंदर हमने कीमा डाल के साइड्स बंद करके ऊपर हमने अंडा लगा दिया था, ठीक है। और फिर हमने बेक किया इसको तकरीबन 12 मिनट में ये प्री हीटेड ओवन के अंदर रेडी हो गए थे, ठीक है। डार्क ब्राउन कलर आया था, बहुत मज़े का था। और दूसरे दिन हमने इसको मैं आपको बता दी कि हमने पतीले के अंदर कैसे बनाया। डो बनाई, ठीक है। जो हमारी डो थी उसको हमने फिर से दोबारा से बेल के प्रोसीजर कर दिया था। यानी कि आप देखिए उसको हैंडल करना और भी आसान हो गया था। कोई मसले की बात नहीं, अगर गेस्ट आ रहे हैं तो आप एक दिन बनाने के बाद कर सकते हैं। इसमें हमने जैसे कटर होता है ना राउंड वाला, वो यूज़ किया जो बिल्कुल बाज़ार की तरह का होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारा बना के इसके अंदर स्टफिंग कर दी थी, ठीक है ना। अगर आपका पहले जो सीन उसमें मिस हो गया तो वो इसमें आपका पूरा हो जाएगा। आप देखिए आपने इसके अंदर स्टफिंग की और फिर मैंने इस तरीके से डाल दिया और ये हमारा पतीले के अंदर हमने बना लिया। पतीला आप नॉर्मल लें, उसके अंदर कोई भी इस तरह का स्टैंड रख दिया और ये मैंने पहले 15 मिनट गर्म कर लिया था हल्की आँच पे, ठीक है। अब 15 मिनट इसको ऑलरेडी हो चुके थे, उतनी देर में हमारे पैटीज़ हमने बना लिए और इसी तरीके से इसको हमने स्टफिंग की और फिर उसके अंदर रख दिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से प्रेस करेंगे और ये बन जाएगा। देखिए इतने सारे हमारे बन जाएँगे और पतीले में बनाए जो थे वो और भी ज़बरदस्त कमाल के बने थे। तो इतनी सी हल्की सी आग के ऊपर हमने इन सबको कर लिया, ठीक है। और अंडा लगा के आपको पता है पैटीज़ जब भी आपने बनाना अंडा लगा के करें, इससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है इनके ऊपर एग योक से। और 12 से 15 मिनट 12 मिनट इसमें भी नहीं लगे बल्कि 10 मिनट के अंदर ये हो गए थे। क्योंकि पतीला ऑलरेडी गर्म था और आपको पता है छोटी चीज़ इसमें गैस प्रॉपर हो जाती है और ऊपर कलर भी बड़ा खूबसूरत आ गया। तो मेरे में बेस्ट है आप इसको पतीले में बनाएं, कोई मुश्किल ही नहीं है। देखिए कितने कमाल के बन गए और घर में बन के इतनी मेहनत भी नहीं लगी। अच्छा हमारे चैनल में आपने सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने कमेंट ज़रूर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू।